भारत में हेट स्पीच के बाद मचे बवाल के बाद एक सवाल जोर शोर से उठ रहा है कि जो तमाम इस्लामिक देश भारत के खिलाफ एकजुट हुए हैं, वही मुल्क चीन के सामने क्यों गूंगे हो जाते हैं। वही चीन जो कि शिनजियांग समेत दूसरे प्रांतों में उइघर मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए बदनाम है। दुनिया भर के रिपोर्ट्स चीन के खिलाफ हैं, जहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, मस्जिदों को पब्लिक टॉयलेट में बदल दिया जाता है, बुर्का पहनने पर कपड़ों को काटकर छोटा कर दिया जाता है, दाढ़ी रखने पर भी प्रतिबंध लग जाता है और यहाँ तक कि डिटेंशन कैंप्स में उइघर मुसलमानों को रखा जाता है। जैसी तमाम रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन यही इस्लामिक देश जो भारत के मुसलमानों के रहनुमा बने हुए हैं, वो चीन के खिलाफ चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि चीन में किस तरह से उइघर मुसलमानों के साथ क्या क्या किया जाता है, साथ ही इस्लामिक देशों का क्या रवैया इस पर होता है। देखिए, पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइघर मुसलमानों को लेकर वक्त वक्त पर ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे चीन की सरकार उनके साथ उत्पीड़न करती है, जबरदस्ती नसबंदी करती है, कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता है और यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद वाले विवाद में अरब देशों का नेता माने जाने वाले सऊदी अरब ने भी विरोध जताया है, लेकिन हम आपको बता दें कि सऊदी अरब ने उइघर मुसलमानों के मुद्दे पर हाथ खड़े किए, बल्कि दो मौकों पर चीन की नीतियों का समर्थन भी किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ तक कहा था कि चीन आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा, हम उसका समर्थन करते हैं। चीन और सऊदी की करीबियां भी हाल के सालों में बहुत बड़ी हैं। अरब देशों ने चीन पर न सिर्फ चुप्पी साधी है, बल्कि 6 देशों ने अपने देशों से उइघर मुसलमानों को वापस चीन भी भेजा है। इनमें इजिप्ट, मोरक्को, सऊदी अरब, सीरिया, कतर और यूएई के नाम शामिल हैं। कतर वही देश है जो भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगल रहा है और भारत सरकार से माफी मांगने के लिए कह रहा है, लेकिन चीन के सामने इन्हीं देशों ने घुटने टेके हुए हैं। उइघर मुसलमानों के खिलाफ हाल के सालों में चीनी सरकार का दमन बढ़ा है। जब से शी जिनपिंग सत्ता में आए हैं, जिनपिंग की सरकार ने आतंक पर लोगों का वार जैसे नारे देकर दमन को बढ़ाया है। सिर्फ चीन में रहने वाले उइघर मुसलमानों के साथ ही दमन नहीं होता, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे उइघर मुसलमानों पर भी चीनी सरकारों की निगाह रहती है, खासकर उन पर जो एक्टिविज्म करते हैं। ऐसे लोगों को चीन के हवाले करने में भी इन्हीं अरब देशों का हाथ होता है। कैसे वो ऐसे कई मौकों पर हज पर आए उइघर मुसलमानों को पकड़कर चीन के हवाले किया गया या फिर उनको परेशान किया गया है। अब हाल ये है कि उइघर मुसलमानों के लिए हज भी सुरक्षित नहीं है। एक दूसरा बड़ा अरब देश यूएई, ये तो चीन के लिए एक तरह से इंटेलिजेंस हब के तौर पर बनकर उभरा है। यहाँ से चीन कई तरह के नेटवर्क चलाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई मौकों पर चीन को उइघर मुसलमानों के मौके पर घेरा था। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार भी चीन को घेरने की कोशिश में रहती है। खैर, ये तो हाल है उन अरबी मुल्कों का जो भारत को लेकर के काफी सख्त रवैया अपनाते हैं, लेकिन चीन जो कि सरेआम उइघर मुसलमानों पर दमन कर रहा है, दुनिया भर की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उसके सामने आवाज उठाना तो दूर, यही अरब मुल्क चीन की मदद करते नजर आते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में 2 बार चिट्ठी लिखकर सऊदी ने चीन का समर्थन भी किया है। तो सवाल वही है कि भारत के सामने शेर, लेकिन चीन के सामने ढेर। यही रवैया अरब देशों का दोगलापन दिखाता है। तो खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए लगातार आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल पेज, और साथ ही अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो जल्द फौरन सब्सक्राइब भी कर लें।